दोस्तों, हर इंसान का कोई ना कोई सपना होता है और उसी सपने को पूरा करने के लिए वो जिंदगी भर परेशान रहता है, इधर उधर भागता है, दौड़ता है। लेकिन अंत में अगर पूछा जाए कि कितने लोगों के सपने पूरे हुए, तो शायद 99% लोगों का जवाब यही होगा कि भाई हमारे सपने पूरे नहीं हुए। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है। एक लड़की जो कि जब छठवीं क्लास में पढ़ रही थी, तभी वो टीचर बनने का सपना देखती है और वो सोचती है कि उसे टीचर बनना है। लेकिन दोस्तों, अब उसके परिवार वाले उसे सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उसे तो टीचर बनना था। और इसके लिए दोस्तों वो तमाम उपाय करती है, बहुत संघर्ष करती है, कठिन परिश्रम करती है, जो नहीं करना चाहिए वो भी करती है। और अंत में दोस्तों, जब वो टीचर बन जाती है और ये समझती है कि उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई, उसका सपना पूरा हो गया, तभी दोस्तों उसके असली जो संघर्ष है उसकी वो शुरुआत होती है और जो उसे तोड़ कर रख देती है। दोस्तों, क्या कुछ होता है, ये एक हैरान करने वाली कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, अब आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जो है वो बिहार के नालंदा जिले की है। एक लड़की जिसका नाम अंजू होता है, जब वो छठी क्लास में थी, तभी उसके टीचर जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि के बारे में, उसकी महानता के बारे में पढ़ाते हैं और बताते हैं कि एक जमाने में एक बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी हुआ करता था, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं था। और कई देशों के जो विद्यार्थी थे आकर यहाँ पर अध्ययन करते थे, तमाम चीज़ें वो बताते हैं। और ये चीज़ अंजू को प्रभावित कर जाती है। वो सोचती है कि चलो अब मैं भी टीचर बनती हूँ और मैं भी समाज सेवा करूँगी। लेकिन दोस्तों, उसके सामने परेशानी ये थी कि उसे सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़ाया जाना था, क्योंकि उसके घर में, उसके खानदान में कोई छठी क्लास से ज़्यादा पढ़ा नहीं था। तो इसीलिए उसके आगे भी यही समस्या थी। चूंकि वो पढ़ने में ठीक ठाक थी, तो इसीलिए उसे बोले ठीक है 8वीं तक तुम पढ़ लो। लेकिन जब वो 8वीं पास कर लेती है, उसके बाद अपने परिवार वालों को बताती है कि मुझे आगे पढ़ना है। लेकिन परिवार वाले नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अब हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे पढ़ना है। अब किसी तरीके से रोग आकर वो 9वीं में एडमिशन लेती है। लेकिन अब परिवार वाले उतना सपोर्ट कर नहीं रहे थे, तो इसके लिए वो जो है ट्यूशन वगैरह पढ़ाने लगती है। और चूंकि गांव में मजदूरी वगैरह भी मिल जाता था, तो खेतों में काम वगैरह भी कर लिया करती थी। तो किसी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखती है। ऐसे करते करते दोस्तों वो 12वीं अपना पास कर लेती है। लेकिन 12वीं के बाद अब उस पर शादी का दबाव था। घर वाले तो नाराज थे ही, रिश्तेदार भी जो लोग थे, जो कहते थे कि भाई तुम्हारी बेटी तो कोई अलग है क्या इस हम लोगों की बेटियों से, जो कि उसको पढ़ाए जा रहे हो, क्या करेगी। अब उसके उम्र की जितनी लड़कियां हैं उनकी शादी हो गई, तो इसकी भी कहीं शादी वगैरह करो, जुग जमाना खराब है, तमाम चीजें। लेकिन दोस्तों, अब उसकी माँ थोड़ा थोड़ा उसका सपोर्ट करने लगती है। कहती है कोई बात नहीं, अगर मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, और अभी तक तो कोई 1 रुपया देता नहीं है, क्योंकि तब तक वो ट्यूशन वगैरह अच्छे से 10-20 बच्चों को पढ़ाती थी और मजदूरी वगैरह भी कर लिया करती थी, तो अपना खर्चा वो खुद से निकालती थी। तो उसकी माँ ने सपोर्ट किया। जब वो अपने माँ के सामने रोती गाती है, कहती हैं ठीक है बेटा, तुम जाओ और जो आगे की पढ़ाई हो वो करो। उसके बाद दोस्तों वो ग्रेजुएशन करती है। और ग्रेजुएशन के दौरान चूंकि वो एक अच्छी सिंगर भी थी, गाना वाना गा लेती थी, तो किसी मंडली में भी शामिल हो जाती है, जागरण वगैरह उसको मिलने लगता है। तो महीने में 1-2 प्रोग्राम भी कर लिया करती थी, तो वहां से भी उसको पैसे मिल जाया करते थे। इस तरीके से दोस्तों वो अपना ग्रेजुएशन करती है, उसके बाद बीएड करती है और अंत में दोस्तों उसका सपना पूरा होता है। 2022 में वो एक प्राइमरी की टीचर बन जाती है। और फिर अब उसके परिवार में तो खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन दोस्तों, जब वो टीचर बन जाती है तो समस्या ये थी कि अब उसके बिरादरी में या उसके आसपास कोई ऐसा लड़का ही नहीं था जो उसके लायक हो कि जिससे वो शादी वो लोग कर सकें, क्योंकि ये पढ़ी लिखी टीचर बन जाती है। तो इसीलिए दोस्तों वो शादी के बारे में वो सोचते हैं कि चलो अब जहाँ इसकी मर्जी होगी अपना शादी कर लेगी। लेकिन वो सीधी थी, सज्जन थी, शालीन थी, ऐसी कोई बात अंजू में थी नहीं। फिलहाल जिस स्कूल में उसे पोस्टिंग मिलती है वो दूसरा डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके नालंदा डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी दूर होता है। तो वहाँ पर दोस्तों वो जिस स्कूल में पढ़ाती थी, तो अब एक कमरा उसको किराए पर लेकर रहना था। और इसी कमरा ढूंढने के दौरान
उसकी मुलाकात एक लड़के से होती जिसका नाम संदीप होता है और अमीर घराने का था। अब दोस्तों फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं और उसके बाद शादी भी कर लेते हैं। साधारण तरीके से शादी हो जाती है, क्योंकि जो अंजू के घर वाले थे इतना अफोर्ड कर नहीं सकते थे कि कम से कम जो आलीशान तरीके से बारातियों का स्वागत करे, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। फिलहाल शादी हो जाती है। अब अंजू दोस्तों अपने ससुराल में रहने लगी और ससुराल के बगल में ही स्कूल था, वहां पर वो पढ़ाने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके ससुराल का एक नियम था कि महिलाएं जो है वो घर से बाहर नहीं जाती थी। उसकी एक जेठानी थी, वो घर में ही रहती थी, उसकी सास खुद घर में ही रहती थी। तो ये परंपरा थी कि जो महिलाएं थी घर से बाहर नहीं जाती थी। और फिर अब ससुराल वाले यही चाहने लगे कि अंजू भी उसी तरीके से रहे और वो उसे नौकरी छोड़ने का दबाव बनाने लगे। वो नहीं चाहते थे कि ये स्कूल जाए, घर से बाहर निकले और अपनी नौकरी करे। तो इसीलिए वो लोग, उनके पास पैसों की कमी थी नहीं, क्योंकि वो नेता टाइप के थे, ठेकेदार थे, तमाम उनका काम था। तो अंजू से कहते हैं कि एक काम करो, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, तुम ये नौकरी छोड़ दो। वो चौंक जाती है, कहती है क्यों, मैं नौकरी क्यों छोड़ दूं? कहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम बाहर जाओ और कोई तुम्हारी शक्ल देखे। अब वो हैरान हो जाते, इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है ये कौन सी बात हुई, मैंने, आपको क्या पता मैंने कितना संघर्ष किया है इस पढ़ाई के लिए, टीचर बनने के लिए। मैंने इसके लिए मजदूरी किया है, कैटर्स में जाके मैंने खाना बनवाया है, घर घर मैंने ट्यूशन पढ़ाया है, मैंने जागरण किया है, गाने गाए हैं, कितनी तपस्या करके मैं जो है टीचर बनी हूँ। और कोई मैं पैसों के लिए भी नहीं बनी हूँ, मेरा शौक है, तो इसीलिए मैं बनी हूँ, तो मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। अब दोस्तों वो लोग जब ये जवाब सुनते हैं अंजू का, तो वो लोग भी इसे बर्दाश्त नहीं करते। धीरे धीरे परिवार में मन मुटाव होने लगता है। संदीप के बारे में भी पता चलता है कि ये नशेड़ी है, नशे का आदी है। तमाम बुराइयां उसके अंदर जो थी वो धीरे धीरे निकल कर सामने आती हैं। किसी तरीके से 5-6 महीने बीतते हैं और बहुत ही हद हो जाती है। उसे बार बार में टोका जाता है, रोका जाता है, मारपीट तक की नौबत आ जाती है। लेकिन अंजू दोस्तों अब वो नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसका सपना था, उसने बहुत मुश्किलों से ये नौकरी हासिल की थी और कितना संघर्ष करके उसने मुकाम हासिल किया था। लेकिन अब ये लोग नहीं चाहते थे कि ये काम करे और आए दिन जो संदीप था वो मारपीट करता था और उसके सास ससुर तो उसको फूटी आंख भी नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि अपने मन का कर रही है, हमारी नाक कटवा रही है। तो इसलिए जो अंजू थी वो उदास रहती है, परेशान रहती है और फिर दोस्तों धीरे धीरे वो हार मानने लगती है। वो सोचती है कि रोज का करकच है, रोज की मारपीट, और क्या फायदा ऐसे नौकरी का। फिलहाल वो कहती है कि मुझे छोड़ दो, आज़ाद कर दो। तब भी वो लोग कहते थे कि नहीं, इसमें भी हमारी नाक कट जाएगी अगर तू हमें छोड़कर जाएगी, ये घर छोड़कर जाएगी, इस दहलीज के बाहर कदम भी रखेगी तो। अब दोस्तों अंजू काफ़ी परेशान हो जाती है, गुमसुम सी रहने लगती है। स्कूल में आती, अपना बच्चों को पढ़ाती और कभी कभी चुपके से रो भी लिया करती थी। लेकिन एक दिन उसी स्कूल में एक नए टीचर आते हैं जिनका नाम सतीश होता है। अब जैसे ही सतीश आते हैं, तो जैसे सतीश और अंजू एक दूसरे को देखते हैं, चौंक जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ 12वीं कक्षा तक पढ़े थे। 11वीं और 12वीं 2 साल तक पढ़े थे। दोनों ही अपने क्लास के टॉपर थे, तेज थे और दोनों में नोक झोंक भी चलती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे जो सतीश था वो अंजू को चाहने लगता है और 2-4 बार मजाक में उससे अपना इजहार भी कर देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन अंजू जो है वो उसे नकार देती है, फटकार देती है, कहती है कि पढ़ाई पर ध्यान दो। और इस तरीके से उन लोगों का 2 साल तक चलता रहा और अंत में जब 12वीं क्लास कर लिए, दोनों वहाँ से निकल गए स्कूल से, तो फिर वो कहीं और चली गई, ये कहीं और चला गया। लेकिन अंजू का सपना था टीचर बनने का, जो सतीश था उसका सपना कुछ और बनने का था। लेकिन वो टीचर फिलहाल बन जाता है, आगे की तैयारी कर रहा था। जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो अंजू के आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगती है। वो कहता है कि क्या हुआ मैडम, और इतने दिनों बाद मिली हो, तुम रोने लगी? वो कहती है कि नहीं, बस तुम्हें देखकर खुशी हुई। उसके बाद बैठे दोनों, उसके बाद बातचीत हुई, क्योंकि वो दोनों एक लंबे अरसे के बाद मिल रहे थे। 2014 में उन दोनों ने 12वीं पास की थी
और अब 2022-23 में मिल रहे थे, करीब 8-9 सालों के बाद मिल रहे थे। तब फिर अब सारा कुछ पूछता है तो कहती है कि क्या बताऊं, हाल ठीक नहीं है। फिर सारा कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे मैंने कैसे कैसे ये नौकरी पाई है, कितना परिश्रम करने के बाद, और मेरे घर वाले बोलते हैं कि नहीं तुम ये नौकरी छोड़ दो, तो अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो कहता है कि अंजू, जो तुम्हारा दिल कहे वो तुम करो। वो कहती है कि मेरा दिल तो टीचर ही मैं बनना चाहती थी और बन भी गई, और मेरा यही सपना है मैं मरते दम तक बच्चों को पढ़ाती रहूं। कहता ठीक है, तो फिर यही करो। तो वो कहती है कि वो मानते नहीं है, ऐसी ऐसी बात है, अब मैं क्या बताऊं, सारा कुछ बता देती है। और उसके बाद दोस्तों, अब तक जो वो हार मान चुकी थी, तो सतीश उसको सपोर्ट करता है और कहता है कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो तुम्हारा दिल कर रहा है तुम वही करो। फिलहाल कुछ दिन और आती जाती रही, लेकिन एक दिन उन लोगों ने कहा कि अब बहुत हो गया, ये ऐसे नहीं मानेगी। उसको कमरे में घर में बंद कर देते हैं, उसके बाद उसका मोबाइल भी छीन लेते हैं। और उसके बाद जो अंजू का पति था, उसके सास ससुर थे, ये सारे लोग उससे कह देते हैं कि अब घर से बाहर तू तभी जाएगी जब तुझे रिजाइन देना होगा, इस्तीफा देना होगा। लेकिन वो कहती है चाहे मेरी जान चली जाए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरा ये सपना है। अब दोस्तों, इसके बाद जो अंजू के घर वाले थे उन पर एक प्रकार का सनक सवार हो जाता है। वो अंजू को बंद कर देते हैं घर में और कहते हैं कि अब दहलीज से बाहर तू कदम तुझे नहीं रखना है। दोस्तों, फिर वो कहती है ठीक है, अगर मुझे नौकरी नहीं करनी है तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। वो दोस्तों अनशन पे वो भी बैठ जाती है। लेकिन 2 दिन बीतते हैं, 4 दिन बीतते हैं, एक हफ्ता बीत जाता है। तो इधर जो सतीश था वो सोचता है कि अंजू क्यों नहीं आती, और उसे उसके बारे में चिंता होने लगती है। वो जाता है उसके घर पर और पूछता है कि क्या हुआ, वो जो अंजू थी वो पढ़ाने क्यों नहीं जाती हैं, जो टीचर थी। अब उसके घर वाले कहते हैं भाई वो तो मायके गई है, वो तो कह रही थी कि अब हमें नहीं पढ़ाना है, तो इसीलिए उसकी तबीयत खराब थी, चली गई मायके। लेकिन उनको क्या पता कि सारी बातें अंजू सतीश को बता चुकी है कि उसके घर में इस नौकरी को लेकर क्या क्या चल रहा है। तो कहता है नहीं, अगर वो मायके गई है तो उसका नंबर भी नहीं लग रहा है, किसी का नंबर हो तो नंबर दे दीजिए, उससे बात कराइए, क्योंकि स्कूल का मामला है, कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, कुछ नहीं, लीव नहीं लिया, और ऐसे कैसे वो चली गई अचानक से। लेकिन वो लोग कहते हैं कि इससे तुमसे क्या मतलब, तुम जाके देखो कहाँ गई कहाँ नहीं गई, मेरे घर पर क्यों आए हो। उसे डांट कर एक प्रकार से उसकी बेइज्जती करके सतीश को भगा देते हैं। अब दोस्तों, उसके बाद जो सतीश था स्कूल आ जाता है, लेकिन फिर स्कूल के बाद वो सीधा जाता है थाने पे, सारी बात बताता है, गांव के जो प्रधान थे उनको भी लेता है। और फिर ये लोग जब वहां पर जाते हैं, सारा कुछ बताते हैं, तो उधर से 2 पुलिस वाले आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, एक महिला पुलिस भी आती हैं। और जब जाती हैं अंजू के ससुराल, उसके घर पे जाती है, तो पूछते हैं कि कहाँ पे है, साफ साफ बताओ। तो वो लोग आनाकानी करते हैं और साथ ही में सतीश को धमकी देते हैं कि तुम बहुत सयाने बन रहे हो, तो हम तुम्हें बताएंगे, तुम बाद में मिलो, और तुमसे क्या मतलब है। अब दोस्तों, जब पुलिस के सामने उसको धमकी दी जाती है, तो कहता है सर देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, और हो ना हो उसको ये लोग घर में ही कैद करके रखे हैं। उसके बाद दोस्तों, अब पुलिस वाले तलाशी लेते हैं, तो वाकई में जो अंजू थी वो एक चारपाई पर पड़ी थी, और सच बताओ तो सिर्फ उसकी सांसें चल रही थी। इतने दिनों से उसने 6-7 दिनों से कुछ खाया नहीं था, सिर्फ पानी पी के गुजारा कर रही थी। और ये लोग चाहते भी थे कि अब मर जाए तो मर जाए, अब इसको यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगे, इतना तक ये लोग ठान लिए थे। जब उसको वहां से पाया जाता है, तो दोस्तों वहां से हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पे वो उसको एडमिट करते हैं। उसके बाद जब उससे पूछते हैं, तो सारा कुछ बताती है कि मुझे जो है ये लोग ऐसे कैद करके रख लिए, मेरा फोन छीन लिए और मुझ पर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाने लगे, लेकिन मैं मर जाऊंगी, नौकरी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद दोस्तों, अब उनके ऊपर कार्रवाई होती है, उनकी गिरफ्तारी होती है। फिलहाल 1 हफ्ते तक जो अंजू थी वो हॉस्पिटल में पड़ी रही, उसका इलाज होता है। और इस दरमियान जो सतीश था, वो दोस्तों जब भी उसे टाइम मिलता था स्कूल से, वो वहाँ पर उसके पास जाता था, हॉस्पिटल में रहता था। उसके अंजू के माता पिता भी वहाँ पर आ चुके थे। फिलहाल 1 हफ्ते बाद वो जब ठीक हो जाती है तो मायके चली जाती है। वहाँ पर वो 15 दिन रहती है। लेकिन उसके बाद जो ये लोग थे, जो संदीप था उसके माता पिता थे, ये सारे लोग जाते हैं वहाँ पर, उससे माफ़ी मांगते हैं कि हमें माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा, गलती हो गई। क्योंकि दोस्तों केस बड़ा बन जाता, इसमें हत्या का प्रयास, तमाम चीज़ें।
तो वो माफ कर देती है, कहती है ठीक है, और उसके बाद सारे रिश्ते उनसे तोड़ लेती है। और उसके बाद जब वो ठीक हो जाती है तो फिर आती है उसी स्कूल में। अब उसे पढ़ाना था, पढ़ाती है, लेकिन ससुराल में तो रहना नहीं था उसको। फिलहाल उसी कमरे में रहती है जब वो शादी के पहले जो कमरा वो किराए पर ले रखी थी और वहां पर रह रही थी। लेकिन उसके बाद दोस्तों अब वो अकेले अकेले डरा डरा महसूस करती थी, तो उसने सतीश को बोला कि मैं ऐसे अब असुरक्षित महसूस करती हूँ। तो सतीश भी कहीं और कमरा ले रखा था, वो भी आता उसके बगल में कमरा ले लेता है और वहां पर वो भी रहने लगता है कि सुबह शाम जो है मुलाकात होती रहेगी। और कभी कभी ऐसे ही मुलाकात होती रही, कभी कभार उसके घर चला जाया करता था, चाय वगैरह उस कमरे पर पी लिया करता था। लेकिन ये लोग जो थे वो चुप बैठने वाले नहीं थे, क्योंकि अब ये इनके अंदर ये था कि अब इनका ईगो हर्ट हो रहा था, इनकी नाक कट रही थी। तो एक दिन दोस्तों जब सतीश था वो स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, बाइक वगैरह अपना साफ कर रहा था, और जैसे ही निकलने वाला था तैसे ही दो नकाबपोश आते हैं और आते ही उस पर टूट पड़ते हैं, उस पर हमला कर देते हैं, जानलेवा हमला करते हैं। लेकिन दोस्तों अब वो भी सतीश जो था हट्टा कट्टा था, किसी तरीके से अपना बचाव करता है। दो चार जगह उसे जो है वो चाकू लग जाते हैं, तब तक कुछ लोग और आ जाते हैं, बीच बचाव करते हैं, और उसके बाद उसे भी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। लेकिन अब उसी दिन जो संदीप था वो शाम को आकर अंजू से कहता है कि देख लिया अपना अंजाम, अभी तो उसको तो जिंदा रहना ही नहीं है, तुझको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब दोस्तों जब ये बात अंजू सुनती है तो फिर वो कहती है ठीक है। अब वो फैसला करती है कि चलो मुझे जो इन लोगों ने किया मेरे साथ, मैंने तो माफ कर दिया, क्योंकि गलती मेरी थी, मैंने ही इससे जो है शादी करी थी। लेकिन अब उस भले आदमी के ऊपर इन लोगों ने इतना अत्याचार किया है, उसको ये लोग निशाना बना रहे हैं। तो दोस्तों फिर वो जाती है थाने में और उसके बाद एक कंप्लेन दर्ज करवाती है। सतीश भी जो है FIR करवाता है और उसके बाद दोस्तों इन लोगों की गिरफ्तारी होती है। सतीश जो था वो भी 10-15 दिन में ठीक हो जाता है और आजकल ये दोनों लोग दोस्तों उसी स्कूल में उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं जैसे वो पढ़ाते थे। जो अंजू थी उसी कमरे में रहती है, उसके साथ उसकी माँ भी रहती है। सतीश जो है वो अपने कमरे में रहता है। तो दोस्तों अंजू जो थी, जिसने अपना सपना पूरा करने के लिए पूरी मेहनत लगा दी, जी जान लगा दी, जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन उसने अपना सपना पूरा किया। दोस्तों आपसे भी सवाल है कि क्या आपका सपना पूरा हुआ है या नहीं? हाँ या ना में जरूर लिखें। और आपका सपना क्या था, अगर हो सके तो वो भी लिखें, कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों फिलहाल ये रही कहानी, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।